नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं सत्संगों की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्होंने सत्संग के नाम को ऊंचा भी किया और सत्संग के नाम को नीचा भी किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की। इनका पूरा नाम है गुरमीत राम रहीम। इनका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। इनकी पत्नी का नाम गुरजीत कौर है। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी और 1 बेटा इनके अपने हैं और 1 बेटी इन्होंने गोद ली हुई है। 1967 में जन्मे बाबा राम रहीम को मात्र 7 साल की उम्र में ही उस वक्त डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख थे सतनाम सिंह जी, उन्होंने नाम दे दिया था। नाम देने के बाद ये लगातार आश्रम में रहना इन्होंने शुरू कर दिया, आश्रम की चीज़ों को जानना शुरू कर दिया, सत्संग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सत्संग करना शुरू कर दिया। 1990 में इनको डेरा प्रमुख बना दिया गया। डेरा सच्चा सौदा का इनको प्रमुख बना दिया गया। जब प्रमुख बना दिया गया तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। लगातार ये सत्संग करते थे, लोगों को समझाते थे, भगवान के बारे में जानकारी देते थे, इंसानियत के बारे में बताते थे। सब कुछ अच्छा खासा इनका चल रहा था। इतनी बड़ी कामयाबी इनको मिली थी कि इतने बड़े आश्रम का प्रमुख बाबा राम रहीम को बना दिया गया। 2002 के अंदर कुछ गलत होना शुरू हुआ। वो गलत क्या था कि आश्रम के अंदर जो साध्वी रहती थी, जो आती थी, महिलाएं, लड़कियां, बहन बेटियां जो आती थीं, उनके साथ इन्होंने बलात्कार किया। बलात्कार का आरोप बाबा राम रहीम के ऊपर लगा। इतना ही नहीं, एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या का आरोप भी 2002 में ही बाबा राम रहीम के ऊपर लगा। इतना ही नहीं, 400 अनुयायी, 400, उनको नपुंसक बनाने का आरोप भी बाबा राम रहीम पर लगा। अब देखिए, यह क्रूरता है, यह किसी बाबा का काम नहीं हो सकता। लेकिन जब सफलता के नशे में आदमी चूर हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। उसे लगता है कि मेरा तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे तो लोग आके पैर छूते हैं, मैं तो आशीर्वाद देता हूं, यदि ये किसी से शिकायत करेंगी भी तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। यही बात इन्होंने सोच ली और यही बात सोचकर ऐसे ऐसे घिनौने काम कर डाले। साध्वियों के साथ बलात्कार कर डाला, पत्रकारों की हत्याएं कर डाली और 400 सदस्यों को, 400 अनुयायियों को नपुंसक बना डाला। इन बिटवीन ये राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखने लगे। इनको लगने लगा कि राजनीतिक पार्टियों से मैं ताल्लुक रखूंगा, उनके साथ अपना रिश्ता बनाकर रखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये काम आ सकते हैं। अब राजनीतिक पार्टियां तो अपने हित की सोचती हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, करता रहे, उनका यदि हित सज रहा है, हित हो रहा है, तो उन्हें इस किसी बात की परवाह नहीं होती। उनको यह लगने लगा कि बाबा के पास लाखों लोग आते हैं, आश्रम में लाखों लोग इनके मुरीद हैं, सदस्य हैं, तो हो सकता है कि बाबा यदि एक इशारा कर दें तो हमें वोट मिल जाए। उसी लालच में राजनेता इनके पास आते रहे। सिर्फ आना ही नहीं, इनको चंदा भी देते थे। लाखों करोड़ों में इनको दान भी दिया जाता था आश्रम के लिए। बस बाबा राम रहीम फूले नहीं समाते थे, वो और चौड़े होते चले गए। इसी दौरान उन्होंने अपने आश्रम की चीजों को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनानी भी शुरू कर दी। बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई जिसमें आश्रम की जो बातें हैं वो दिखाई जाती थी। आश्रम की सुविधाएं, आश्रम में लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, कहां कहां से आते हैं, सारी चीजें, और ये बाबा सत्संग करते हैं, लोग बैठकर सुनते हैं, सब चीजें इन्होंने उस फिल्म में दिखाई। उस वक्त ये संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे, एक्टर भी थे, मेन कलाकार, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, लेखक भी,
सब कुछ यही होते थे, क्योंकि ये प्रमुख थे। इनकी बात को हमेशा माना जाता था और उसका पालन किया जाता था। धीरे 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 इनका सितारा और ज्यादा बुलंद होता चला गया। जब सितारा इनका चरम पर था, मैं कहता हूं, मैं पिछले वीडियो में भी एक बात कही कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज जो था वो बदलना शुरू हो गया। 2017 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बाबा राम रहीम को बलात्कार का दोषी पाया, आरोपी पाया, और इनको बलात्कार के आरोप के साथ साथ छत्रपति जो रामचंद्र छत्रपति पत्रकार थे, उनकी हत्या का दोषी भी पाया गया। 400 सदस्यों को, अनुयायियों को नपुंसक करने का दोषी भी पाया गया। कहने का मतलब कि वक्त ने शिकंजा कस लिया। किसी ने कहा है कि कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की, कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की, जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। वही हुआ, वो फैसला आसमां से ही उतरा था। सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह जी ने इनको उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद की सजा सुनते ही इनके जो अनुयायी थे, जो आश्रम में रहते थे, जो आश्रम के टुकड़ों पर पलते थे, आश्रम में खाना पीना रहना, बच्चे पढ़ना लिखना सब वही होता था, कोई काम नहीं करते थे, उनके अंदर भूचाल आ गया। उनको लगा कि अब हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। रोडों पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए और दंगे फसाद शुरू कर दिए। पुलिस से झड़पें की, पुलिस से लड़ाई की, और उस दौरान जब बाबा को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था तो पूरा इलाका छावनी बना दिया गया था। उसके बावजूद इनके सदस्यों ने, यह नहीं कि बाबा मना कर देंगे आप चुप रहिए, नहीं, इनके सदस्यों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, मारापीटी की। उस दंगे में कई लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। लेकिन वक्त का फैसला था, अटल था, बाबा को जेल में डाल दिया गया। 20 साल की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा, और 65 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। उसके बाद भी लोगों को यह समझ नहीं आया, नेताओं को समझ नहीं आया कि यह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है तो हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 8 से 10 बार बाबा को पेरोल पर छोड़ दिया गया है। और मजे की बात यह है कि जब ये पेरोल पर छोड़े जाते हैं तो आकर सत्संग करते हैं, और महिलाएं इनको पिताजी बोलती हैं। कमाल है, सब कुछ सामने है, सबको एहसास है इस बात का कि गलत कामों की वजह से इनको जेल की सजा हुई है। लेकिन वो महिलाएं, वो लोग आम लोग नहीं हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अपने फायदे के लिए ये राजनीतिक लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 20 साल की सजा इनको हो चुकी है, 8 से 10 बार ये पेरोल पर छूट चुके हैं। जब पेरोल पर छूटते हैं तो नेता लोग इनका सत्संग सुनने जाते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। भाई, आपके घरों में मम्मी है, पापा है, माता पिता हैं आपके, इतने चरण आपने कभी उनके नहीं छुए होंगे जितने आप बाबा के छूते हो। माँ बाप ने तो आपके कोई गुनाह भी नहीं किया, इन्होंने तो सरेआम गुनाह कर रखा है। फिर ऐसी मेंटेलिटी क्यों, ऐसी सोच क्यों बना रखी है आप लोगों ने कि अपने क्षणिक फायदे के लिए ऐसे लोगों को आप इतना बड़ा सम्मान दो। पिताजी कहो उनको, पापा कहो उनको, बाप कहो अपना। मुझे तो लगता है कि ये चीजें समाज के लिए
अच्छा रास्ता नहीं दिखाती हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लोगों को अपने मां बाप की सेवा करनी चाहिए, मां बाप के वचनों को मानना चाहिए। जो बात हम बाहर सीखने जाते हैं वही बात हमें घर में रोज सिखाई जाती है, लेकिन हम उनकी बात को ध्यान नहीं देते। 10 किलोमीटर पैदल चलकर चले जाएंगे, वहां चरणों में पड़ जाएंगे, पैर छुएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाबा बाबा करते हुए घर आएंगे और घर पे आकर मां बाप के साथ ऊट पटांग बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। ये कैसे संस्कार हैं? ये दुनिया की कौन सी रीत है? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मां बाप की इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, जिंदगी में तरक्की करो। इस तरह के बाबाओं के चुंगल में फंसकर अपने परिवार को पालन पोषण में मत डालो कि इन्हीं के दिए हुए पैसों से ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो नहीं आबाद होते हैं। बच्चों को इस तरह की चीजों के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए कि समाज में पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, अपने शहर का नाम रोशन करो, अपने मां बाप का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।